हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डीएलएड पाठशाला। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे डीएलएड पाठशाला में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं बता दूं कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है उसमें हमारा सैद्धांतिक विषय एजुकेशन फर्स्ट के रूप में हमारा क्या होता है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो चलिए बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ने से आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले टॉपिक बताना बहुत ही निश्चित बहुत ज़रूरी था। तो चलिए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारा सबसे फर्स्ट है बाल विकास, जिसमें बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र। बाल विकास का क्या अर्थ होता है, बाल विकास की क्या आवश्यकता होती है, उसका क्षेत्र कहाँ तक होता है, यह इसमें पढ़ना है। उसके बाद बाल विकास की अवस्थाएं और उसके अंतर्गत आने वाले विकास के बारे में बात करना है। शारीरिक विकास के बारे में बात करना है। मानसिक विकास, बुद्धि लब्धि, जिसे आईक्यू भी कहते हैं, बुद्धि परीक्षण। और संज्ञानात्मक विकास और प्याजे का सिद्धांत। साथ ही साथ आगे हमारा है मानसिक विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास भी पढ़ने हैं हमको। सामाजिक विकास, भाषा विकास एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्ति का विकास, अर्थ, प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, यह सभी इसमें पढ़ने हैं बाल विकास के अंतर्गत। व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, व्यक्तित्व भिन्नता, अर्थ, कारक, महत्व, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। बाल विकास के आधार एवं उनके प्रभावित होने वाले कारक जैसे वंशानुक्रम या वातावरण, यह दोनों भी इसी में पढ़ना है। साथ ही साथ आगे हम अगर बात करें दूसरे लेसन की, तो दूसरे लेसन में हमारा हो जाएगा अधिगम, माने सीखना का अर्थ या उसका सिद्धांत क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ना है। अधिगम का अर्थ क्या होता है या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, किस हिसाब से उसका वातावरण में क्या होता है, या शारीरिक मानसिक थकावट क्या होता है, उसको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, जिसमें थर्नाइक के विषय में पढ़ने होंगे, उसके गौण नियम के बारे में पढ़ने होंगे। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और उसमें आने वाले जो भी क्या हैं महोदय हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे थर्नाइक हो गए, पावलोव हो गए, स्किनर हो गए, कोहलर सूझ एवं क्रिया का सिद्धांत हो गया, प्याजे का सिद्धांत या वाइगोत्स्की का सिद्धांत, यह सब एक एक करके पढ़ना है। साथ ही साथ आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारा इसमें आ जाएगा, बुर्नर का सिद्धांत, सीखने का वक्र अर्थ प्रकार, सीखने का स्थानांतरण, अभिप्रेरण का अर्थ या मोटिवेशन जिसे कहते हैं, मोटिवेशन का अर्थ, प्रकार या महत्व क्या होता है, इसको पढ़ना है। आगे हमारा है ध्यान, स्मृति, सांख्यिकी। तो यह तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें हमारे यह गणित के पोर्शन को उठा लिया गया। इसमें से 2 नंबर का आता ही आता है, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ेंगे। यह हमारे क्या हो गए, फर्स्ट पेपर यानी एजुकेशन फर्स्ट का सिलेबस हो गया। चलिए हम एजुकेशन सेकेंड के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन सेकेंड क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन सेकेंड, जिसमें हमारा आ जाता है
एजुकेशन सेकेंड में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हमारा सेकेंड पेपर 50 नंबर का होता है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। शिक्षण के अर्थ में क्या क्या आ जाएंगे, तो शिक्षण के अर्थ में हम अर्थ और समय उद्देश्य में सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, संप्रेषण आ जाएगा। संप्रेषण का अर्थ, महत्व, कारक या संप्रेषण के प्रकार या उसको संप्रेषण के प्रभावी होने वाले कारक क्या क्या होते हैं, यह भी पूछ सकता है। तो ये सब हमारे क्या है, टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को सिलेबस बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करने हैं, पढ़ने हैं। शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत में हमारा आ जाता है करके सीखना, प्रेरणा सिद्धांत, रुचि सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन सिद्धांत, चयन सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, जीवन के संबंध में स्थापित करने वाले सिद्धांत, आप वृत्ति, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, ये सब हमको क्या करने हैं, इसी शिक्षण एजुकेशन सेकेंड के अंतर्गत टॉपिक हैं। एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा शिक्षण के सूत्र हैं। शिक्षण के सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सीटेट के लिए भी और इस फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के लिए भी, टेट के लिए भी, अन्य बहुत जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ होती हैं इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो शिक्षण के सूत्र में हमारा फर्स्ट है सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और निश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव के व्यक्तियुक्त या तर्कपूर्ण की ओर या प्रकृति अनुसरण के यह हमारा एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण की विधियाँ में हमारा आ जाता है प्रश्नोत्तर विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि। तो इस तरह से एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। यह सब के सब एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे अगर बात करें तो आगे हमारी जो भी ये टॉपिक हैं इससे बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कहानी कथन पर विधि, निरीक्षण एवं अवलोकन पर विधि, उदाहरण पर विधि, खेल गति पर विधि, समूह चर्चा पर विधि, प्रयोगात्मक कार्य, ये सब वाद विवाद, कार्यालय भ्रमण विधि, इनसे प्रश्न बनते हैं। शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। शिक्षण की नवीन विधाएं उपागम, बाल केंद्रित शिक्षण, क्रिया अधिगम आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपराचात्मक शिक्षण, बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण। यह टॉपिक एक एक टॉपिक करके पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सूक्ष्म ये शिक्षण या शिक्षण के आधारभूत कौशल। तो इसमें आज हमारा आ जाता है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता, महत्व, प्रकार, उसको शिक्षण कौशल के अर्थ, पाठ्यक्रम, प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य, ये सब क्या होते हैं, प्रश्न कौशल या व्याख्या कौशल, ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये सभी यह शोधोदाहरण, स्पष्टीकरण वगैरह सब या श्यामपट्ट लेखन सब आ जाते हैं इसमें। हम नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है अपेक्षित अधिगम स्तर, जिसमें संकल्पना अधिगम की संप्राप्ति के अधिगम अनुभवों का समायोजन संयोजन, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के रूप में के पुनर्पूरण के महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री जिसमें उसके अर्थ पूछ सकते हैं, आवश्यकता, महत्व पूछ सकते हैं। ये एक एक टॉपिक क्या करना है आपको, इस सिलेबस का बताने का मतलब है कि आप इन सभी को एक एकदम लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक करके क्या करेंगे, आप इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे इसमें
इस एजुकेशन सेकेंड में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है तो यहीं से बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। शिक्षण अधिगम के सामग्री के जो प्रकार होते हैं यह बहुत ज़्यादा इसमें प्रश्न उठाए जाते हैं। तो इसको आप एक एक, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कीट विज्ञान या प्रकृति से प्राप्त या जुड़े हुए बीज या सिक्के पत्तियां, ये सब हो जाते हैं। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री है, इन सब को ऑडियो वीडियो सब एक एक करके क्या करना होगा, पढ़ना होगा। इस तरह से यह हमारे सिलेबस सेकेंड के हुए। आगे अगर हम सब सेमेस्टर फर्स्ट के तृतीय प्रश्न पत्र यानी तीसरे पेपर की बात करें तो हमारा तीसरा पेपर आ जाता है विज्ञान। तीसरा विज्ञान आ जाता है। तीसरा विज्ञान विषय में सबसे पहले हमको एक एक करके इसमें सजीव वस्तुएं क्या होती हैं या मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, पौधे क्या होते हैं, पौधे जंतुएं क्या होती हैं, पौधे जंतुओं में क्या अंतर होते हैं, या जंतु और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन क्या होता है, इसको पढ़ना है। सेकेंड हमारा है वनस्पति जगत, जो पौधों के विभिन्न भागों के या कार्यों के या उनके उपयोगिता के बारे में बात करना है। नेक्स्ट हमारा है पौधों में प्रजनन या उसके कितने प्रकार के होते हैं, और लैंगिक जनन क्या होते हैं, लैंगिक जनन क्या होते हैं, पुष्प के भाग के बारे में, परागण, निषेचन, बीज तथा बीजों के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ना है। यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। भौतिक मापन, इसमें क्या होते हैं, एमकेस पद्धति क्या होती हैं या एसआई पद्धति क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। थर्मामीटर क्या होता है, 1 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की इस विज्ञान में नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा गति क्या हो जाता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है गति एवं बल। ठीक है, यह जो हमारा क्या होता है मोशन एंड फोर्स जो होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको एक एक बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें गति क्या होता है, गति के नियम क्या होते हैं, गति कितने प्रकार के होते हैं, रेखीय गति क्या होते हैं, वृत्तीय गति क्या होते हैं, घूर्णन गति क्या होते हैं, इन सबको परिभाषा सहित सूत्र और इसके मात्रक क्या होते हैं, बल पेशीय गुरुत्वीय चुंबकीय विद्युत या घर्षण बल क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं के बारे में। जैसे आप लोग जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, इन सब के बारे में, उसके गुण, उसकी संरचना, उसके बारे में बात करना है। और इस तरह से यह हमारा क्या हो गया, विज्ञान का सिलेबस रहा। इसको एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। आप लोग अपने आप से खुद विधिवत तैयारी करें। नेक्स्ट अगर और टॉपिक के बाद और गणित की बात करें तो गणित हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है, और चतुर्थ प्रश्न पत्र में हमारे निम्न सिलेबस हैं। नीचे दिया गया जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जैसे संख्या या संख्याक का बोध कराना या अंकों का ज्ञान कराना, स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में पता करना है, जानकारी लेना है, इसको अच्छे से तैयार करना है। गुणा भाग की संकल्पना क्या होता है, भिन्न की संकल्पना क्या होती है, उसके साथ ही साथ दशमलव की अवधारणा क्या होती है, दशमलव का स्थानीय मान, गणितीय संख्याएं, अपवर्तक, विभाजक, गुणज, समापवर्तक, समापवर्त्य की अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में बात करना है। लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक, भाज्य या भाज्य के बारे में बात करना है। प्रतिशत का अर्थ, इसका संकेत क्या होता है, प्रतिशत ज्ञात कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ या पाई ग्राफ का निरूपण कैसे करते हैं। सजातीय विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। कैसे सजातीय विजातीय व्यंजकों को जोड़ते घटाते हैं, उसके बारे में बात करनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पटरी तथा प्रकार की सहायता से कैसे हम 60 अंश के, 90 अंश के या 120 अंश के या 105 अंश के या कोई भी कोण कैसे पटरी और प्रकार की सहायता से बनाते हैं, कोण के कितने प्रकार होते हैं, कोण क्या होते हैं, इनके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे गणित
चतुर्थ प्रश्न पत्र में त्रिभुज क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, इसके बारे में बात करना है। परिमिति का अर्थ क्या होता है, परिमिति क्या होता है, इसके बारे में बात करना है। पंचम प्रश्न के बारे में बात करें तो पंचम प्रश्न पत्र हमारा क्या होता है, सामाजिक अध्ययन होता है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे इन निम्न टॉपिकों को पढ़ना है। इन टॉपिकों में जैसे हम बात कर लें तो इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास क्या होता है, उसके महत्व क्या होते हैं, या पुरातात्विक मुद्रा अभिलेख या साहित्यिक विवरण क्या होता है, इन सब के बारे में बात करना है। उसके बाद पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें कांस्य युग लोह युग क्या होता है, इसके बारे में बात करना है। नेक्स्ट है नदी की सभ्यताएं, सिंधु घाटी की सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो जाता है, लेकिन सबको एक एक टॉपिक के द्वारा क्या करना है, पढ़ना है। वैदिक काल क्या होते हैं, पूर्व या उत्तर वैदिक काल क्या होते हैं, महाजनपद काल या भारत के प्रारंभिक षोडश महाजनपदों का उल्लेख, या मगध का साम्राज्य सिकंदर का आक्रमण हो गया या उसका भारत का प्रभाव क्या पड़ा, इन सब टॉपिकों के बारे में बात करना है। नीचे आप देख रहे हैं उपनिषद, जैन, बौद्ध धर्म, सौरमंडल में ग्रह उपग्रह, ये सब मानचित्र, मानचित्र की दिशाएं, मानचित्रण, अक्षांश, देशांतर, GMT, IST, ये सब पढ़ने हैं। पृथ्वी ताप, कटिबंध, गोलार्ध, ध्रुव, ये सब आपको पढ़ने हैं। इसमें जो भी टॉपिक आ रहे हैं इन सभी टॉपिकों के बारे में क्या करना है, एक एक करके बात करनी है। रेल यात्रा करते समय क्या सावधानियां होनी चाहिए, यातायात के संकेतों के बारे में, अर्थशास्त्र का परिचय क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति का आय क्या होता है, इसके बारे में एक एक सामाजिक विषय के अंतर्गत ही पढ़ने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और 6वां प्रश्न पत्र यानी षष्ठम प्रश्न पत्र आ जाता है। इसके बारे में हम क्या करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। नेक्स्ट और हमारा षष्ठम प्रश्न पत्र होता है हिंदी। हिंदी के बारे में अगर बात करें तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है कि हिंदी भाषा में ध्वनियों को शुद्ध सुनकर समझना या शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड है देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों या स्वर व्यंजन, संयुक्त वर्ण क्या होता है, संयुक्ताक्षर या मात्राओं का ज्ञान इसमें पढ़ना है। विलोम, समानार्थी, तुकांत व सामान्य ध्वनियाँ वाले शब्दों की पहचान कैसे करते हैं या ये क्या कहलाते हैं, तो इनके बारे में पढ़ा जाएगा। और एक एक आप लोग एक एक टॉपिक जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ऐसे ही एक एक टॉपिक क्या करने हैं, पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक या विस्मय बोधक अवतरण चिन्ह या विराम चिन्ह ज्ञान करना और उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। यह बहुत इम्पोर्टेंट हिंदी में अगर इन सभी टॉपिकों में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो यही टॉपिक है, इसमें पढ़ना होता है। इसको 2 से 4 नंबर पूछ ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे बढ़ें कि लेखन की शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं या उसमें आँखों से कागज़ की दूरी या कलम पकड़ने की क्या विधि होती है, शिरोरेखा या लिपि, अक्षर, सुडोल की उपयुक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख, अनुलेख या सूत्रलेख क्या होते हैं, एक एक नंबर में पूछे जाने वाले बहुत शानदार प्रश्न हैं, एक एक करके इसको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट और हमारे सेमेस्टर फर्स्ट के लिए हमारा 7वां प्रश्न के रूप में संस्कृत आता है। संस्कृत में हमारे जो टॉपिक हैं तो इसमें आसपास के जो वस्तुएं हैं या पशु पक्षी हैं उनका संस्कृत में हम लोग उसका नाम क्या कहते हैं, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा कितने प्रकार का होता है, लिंग क्या होता है, लिंग कितने प्रकार का होता है, वचन क्या होता है, वचन कितने प्रकार का होता है, संज्ञा सर्वनाम के सभी विभक्तियों या वचनों का ज्ञान कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। धातु के रूप लट लकार लड लकार के बारे में पढ़ने हैं। उसके साथ ही साथ संज्ञा सर्वनाम के शब्द के अनुरूप प्रथम मध्यम उत्तम पुरुषों का प्रयोग कैसे किया जाता है इसको भी पढ़ना है। सरल संस्कृत वाक्यों का अनुवाद ये 2 नंबर में बहुत ही पूछा जाता है। वंदना नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन करना,
श्लोकों, नीति पर को वाक्यों का अर्थ ज्ञान करना। 1 से 20 तक के संस्कृत, ये तो 2 नंबर में पूछा, 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 1 से लेकर और 20 तक के जो अंक होते हैं उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको तो आप लोग पढ़ के ही जाइएगा। और उसके साथ ही साथ पक्षियों का नाम संस्कृत में क्या होता है, इसको तो पढ़ ही के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह बार बार परीक्षाओं में दोहराया जाता है और बाकी सब तो आपको एक एक टॉपिक वाइज पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट और आगे अगर बात करें तो ये हमारा लास्ट पेपर हो जाता है जो संस्कृत के बाद अष्टम पेपर यानी सेमेस्टर फर्स्ट, डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट का लास्ट पेपर, अष्टम पेपर कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर एजुकेशन हमारा होता है, कंप्यूटर शिक्षण भी इसे कहते हैं। इसमें हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कैसे क्या इंट्रोडक्शन होता है कंप्यूटर का, इसकी हिस्ट्री क्या होती है, इसका डेवलपमेंट विकास क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसके कंप्यूटर सिस्टम का डिफिनीशन पूछ लेता है, परिभाषा पूछ लेता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पूछ लेता है, यूज ऑफ एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स पूछ लेता है, इसके क्या एडवांटेज हैं इसके बारे में पूछ लेता है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक एक करके पूछना है। मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर टाइप ऑफ ओएस पूछ लेता है। इस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं एक एक हमारे जो क्या हैं फाइल्स हैं एंड फोल्डर्स मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सिस्टम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, टर्निंग ऑफ कंप्यूटर मशीन, कैसे कंप्यूटर को टर्न ऑफ ऑन किया जाता है, इसके बारे में सीखना होता है। वर्किंग विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कैसे सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर पर काम कैसे करते हैं। वर्किंग विथ मल्टीमीडिया, इंटरनेट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। और साथ ही साथ इसमें डब्ल्यू या ईमेल और परफॉर्मिंग स्टेप अप ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। साथ ही साथ गूगल क्या होता है या ईमेल क्या होता है, मेल क्या होता है, याहू क्या होता है, चैटिंग क्या होता है, इंटरनेट कॉलिंग क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है। यह बहुत एक नंबर में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। एनसीईआरटी या एससीईआरटी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, डैट का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो आप लोग डैट के बारे में भी विभिन्न जो भी जानकारी होगी उसको आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से यह हमारे 8 सब्जेक्ट जो क्या हैं यह फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। साथ वर्किंग विथ ऑफिस पैकेज यानी वर्किंग विथ MS वर्ड या MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इस पर कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इस तरह से हमारे यह सिलेबस क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के बारे में हमने एक एक क्या किया, एक एक बहुत ही विस्तार से बात किया। मैं कैब सर आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसी तरह से शानदार वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा और सभी टॉपिकों पर एक एक करके बात किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी हमारे सीटेट टेट के अभ्यर्थी हैं, हमारे दोस्त हैं, वह हमसे जुड़े और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे साथ शेयर करें और उस पर बात करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने दम जोरदार अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहें। धन्यवाद।